नमस्कार दोस्तों, के ओपन माइक के इस पटल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है शुक्रवार और मेरे साथ हैं नरेंद्र सिंह जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है नमस्कार। हमारे इस नमस्कार। पटल पर। जी, और बहुत आज बहुत हम धन्यवाद और सभी श्रोता बंधुओं का और दर्शक बंधुओं का आभार और नमस्कार और उनका स्वागत है मेरी ओर से भी। जी, तो सर, जैसा कि हमारे दर्शक हमसे जुड़ते जा रहे हैं और सभी को पता है कि आज हम कार्यशाला का आयोजन करते हैं और आप इस कार्यशाला में बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। हमारे हिंदी लेखन की जो विधाएं हैं उनके बारे में बहुत बारीकी से सर आप बता रहे हैं। तो पहले तो मैं आपका श्रोताओं की ओर से और अपनी टीम की ओर से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आज के कार्यक्रम को आगे ले जाने से पहले। जी सर, तो सर हम आपका भी प्रत्येक धन्यवाद हमारी ओर से। जी धन्यवाद सर। सर, जो जैसा कि कार्यशाला में पिछली हमने 2 कार्यशालाओं में दोहा सृजन के बारे में बात की थी। वैसे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा लोगों ने दोहा सृजन की जो अभ्यास कार्य था उसमें भाग नहीं लिया। तो शायद लगता है दोहा विधा थोड़ी सी लोगों को मुश्किल लगती है, लेकिन मैं इस मंच से कहना चाहूंगी कि दोहा विधा अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी और आसान भी हो जाएगी अगर आप इसके गण और जो बारीकियां हमारे नरेंद्र जी ने बताई अगर उनको समझेंगे। तो इसी क्रम में सर मैं पहले पिछली कार्यशाला में कुछ हमारे दोहे आए थे उन्हीं को लेती हूँ, फिर हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर, पहला दोहा जो था नमिता सिंह जी हैं, उन्होंने लिखा था। मैं उसको पढ़ देती हूँ, एक एक दोहा करके मैं पढ़ूंगी। पहला दोहा आपने जैसे बताया था कि चौकल पर आधारित दोहे होने चाहिए। चौकल पर आधारित दोहों का मतलब मैं बता देती हूँ, जो अभी हमारे नए दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं। जो पिछली अगर आप हमारी कार्यशाला देखेंगे उसमें नरेंद्र सिंह जी ने चौकल और त्रिकल इसके बारे में बहुत बारीकी से जानकारी दी थी। तो चौकल पर आधारित दोहों में 4 4 3 2 ये जो पहला आपका चरण होता है उसमें इस तरह से लिखते हैं और अगले चरण में 4 4 3 13 11 का जो जोड़ आता है वो इस तरह से आता है। तो उस पर आधारित दोहा जो लिखा है वो पहला दोहा मैं पढ़ रही हूँ नमिता सिंह जी का। उन्होंने लिखा है, बचपन खेला गोद में, पाया माँ का प्यार, देख बुढ़ापा मात का, माँ को समझे भार। सर, ये है पहला दोहा नमिता सिंह जी का। हाँ, ये नमिता सिंह आराधना जी का ये दोहा बहुत ही उत्तम है और इन्होंने जो चौकल पर आधारित दोहे का जो नियम है उसके अनुकूल लिखा है और इसके भाव भी बहुत सुंदर है। बचपन खेला गोद में, तो बचपन 4, खेला 4, गोद 3 में 2 और पाया 4, माँ का 4, प्यार 3। उसी तरह देख बुढ़ापा, इसमें देख के साथ बुढ़ापा का बहर्सु कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, ढापा का भी 4 हो जाएगा, मात का 3 हो जाएगा, का का 2 हो जाएगा, माँ को 4 हो जाएगा, समझे का 4 और यह विधान के अनुकूल भी है, इसके भाव भी बहुत अच्छे। जी सर, तो नमिता जी आपका पहला दोहा तो बहुत अच्छा है, बहुत सराहना मिल रही है, आपको बहुत बहुत बधाई। तो अगले दोहे की ओर चलते हैं नमिता जी के। जीवन पथ पर थे चले, पकड़े माँ का हाथ, पकड़े जी जीवन साथी जो मिली, छोड़ा माँ का साथ। हाँ, जीवन पथ पर थे चले, पकड़े माँ का हाथ, जीवन साथी जो मिली, छोड़ा माँ का हाथ साथ। तो यह भी दोहा उनका बहुत उत्तम है और विधान के अनुकूल है। जो चौकल का जो नियम है उसके अनुसार ही है यह दोहा और बहुत सुंदर। इनको मेरी ओर से बधाई। और दूसरा ही नहीं, तीसरा भी जो है दोहा इनका वो भी बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। माँ ने है जीवन दिया, माँ का करिए मान, होती माँ है ईश सम, माँ का रखिए ध्यान।
तो इसमें तुकांत भी बहुत अच्छा है, भाव भी बहुत अच्छे हैं, और ये जो चौकल का जो नियम है 4-4-3-2 4-4-3, इनका इन्होंने पूर्णतः पालन किया है। तो इनके जी दोहे बहुत ही सुंदर हैं, इनको मेरी ओर से बधाई। जी, बहुत बहुत बधाई नमिता जी। और हमारे जो वरिष्ठ कवि हैं, कवि नरेंद्र सिंह जी ने, आप उनकी ओर से आपको सराहना मिली है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सर। तो अब हम अगले दोहों की ओर चलते हैं, जिनमें शायद कुछ सुधार की भी आवश्यकता हो, हम साथ साथ लेते हुए चलेंगे। तो पूनम मल्होत्रा जी का सर अगला दोहा है, सागर खारा जो हुआ, हाँ पानी पीता हाँ कौन। हाँ, जी पीता कौन, अक्षर मीठे दो भले, वरना रहना मौन। जी देखिए, इनका दोहा तो विधान अनुकूल है, जो जी चौकल का नियम है उनके उसके अनुसार है, लेकिन जी इनके भाव अच्छे नहीं हैं। खारा सागर जो, सागर खारा जो हुआ, पानी पीता कौन। जी अक्षर मीठे दो भले, वरना रह, अक्षर मीठे दो भले, अब वरना जी रहना मौन, इसमें इस दोनों में सामंजस्य नहीं है। इसके जगह पर होता, बोले मीठे बोल तो बोलिया, वरना रहना मौन। बोल, क्योंकि अक्षर मीठे दो भले और जी वरना रहना मौन, इसमें सामंजस्य और तारतम्य आप नहीं लग रहा नहीं है, है। भाव का जी स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है इसमें। जी तो आपने बोले मीठे बोल तो, या बोले मीठे बोल, या वरना रहिए मौन, तो जी ये ज्यादा अच्छा होता। जी। तो पूनम जी आपके अब दोहे में उमेश जो, पोदार, जी सर, पहले पूनम जी को बता देते हैं सर कि उनको दोहे में जो उनका तीसरा चरण है, उसमें उन्हें सुधार की आवश्यकता है, बोले मीठे बोल या। तो इस तरह से नरेंद्र जी ने आपको सुझाव दिया है, तो आप जरूर अपने दोहे में सुधार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब हम अगले हमारे जो रचनाकार हैं उनकी ओर चलते हैं, उमेश पोद्दार जी। सर, उमेश पोद्दार जी बहुत ही सक्रिय रूप से हमारी कार्यशाला में भाग लेते हैं, तो मैं धन्यवाद करूंगी कि आप कार्यशाला का सही जो हम मायने हैं उसको यहाँ पर रख रहे हैं, एक उदाहरण रख रहे हैं। तो मैं इसी के साथ आपको नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और इनका दोहा पढ़ते हैं सर। आवाज थोड़ी आपकी कट रही है। जी सर। हेलो, हाँ जी सर, मुझे आ रही है सर आवाज आपकी आपकी कट आवाज। रही है। अभी आ रही है सर। हाँ, हमारी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, हाँ जी सर, हमारी आवाज बिल्कुल सुनाई दे रही परफेक्ट। है। हाँ जी सर। हाँ, तो उमेश पोद्दार जी का हाँ, उमेश पोद्दार जी का दोहे के बारे में मैं कहता हूँ, राम राम जी रटते रहो जब तक तन में है प्राण, बात पछताए, पछताए के बदला इन्होंने पछताए होता है, जो शब्द हमको सही नहीं लग रहा है। क्या जी क्या, जब तन मन से निकल, तो यह दोहा के विधान के अनुसार भी नहीं है, मात्रा का कलन, मात्रा की गणना भी इन्होंने सही रूप से नहीं की नहीं है। नहीं की है। राम राम रटते रहो जब तक तन में है, जब तक तन, अब राम राम रटते रहो, 3 3 6 4 10 3 13, 13 तो हो जाता है, लेकिन ऊपर में त्रिकल के अनुसार इनका है, क्योंकि चौकल दिया था। राम के साथ रा भी जोड़ेंगे तो 5 5 हो जाएगा। तो जी चौकल आधारित तो पहला भी नहीं है, हालांकि पहली पंक्ति दोहा के विधान के अनुसार सही है, लेकिन चौकल विधान के अनुसार सही नहीं है। और जी जी दूसरी पंक्ति में जो है, तीसरा जी चौथे चरण में, इनका मात्रा भार भी बराबर नहीं है, इसलिए यह जी दोहा गलत है। जी। और यह दोहा विधान के अनुसार नहीं है, और और शब्दों का भी जो पश्चाताए, तो मैं पहली बार सुने पश्चाताए का, तो ये शब्द ही हमको नया लग रहा है। पछताए जी होता है, जी पश्चाताए पश्चाताप होता है, पश्चाताए कोई शब्द हमको। शब्द नहीं होता। हाँ जी हाँ, जी तो सर। ये इनका उमेश पोद्दार जी, आपने प्रयास अच्छा किया है, थोड़ा विधान को फिर से पढ़ लीजिए और उसके अनुसार दोहा सृजन कीजिए। और अगर उसमें दिक्कत हो तो मात्रा कलन कैसे किया जाता है, इसकी भी थोड़ी, इसके बारे में भी मैंने बताया है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए, और बराबर जी लिखिएगा तो आपके दोहे में भी सुधार होगा, अच्छा लिखेंगे आप। हाँ जी सर। सर, इन्हीं का एक और दोहा है, सुनकर हाँ मधुर वाणी मन में होता उल्लास, अमृत हाँ वर्षा करते हैं गुरुदेव जी, मैं तो था हताश।
हाँ, तो ये भी दोहा। हाँ, जी ये दोहा भी इनका सही नहीं है, क्योंकि सुनकर मधुर बानी, सुन एक तो चौकल के अनुसार तो इनका कुछ फिट ही नहीं बैठता, और दोहा विधान के अनुसार भी यति के पहले बानी है, यानी दो गुरु है, दो गुरु जी नहीं होता है। जी 11वां लघु होना चाहिए, 12वां 13वां गुरु होना चाहिए। तो जी इनका ये दोहा भी सही नहीं है। मतवर जी, आपसे उपदार जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप थोड़ा कलन का ज्ञान प्राप्त करें, और दोहा विधान जो बताया गया है उसको पुनः पढ़ें, और उसके बाद फिर सृजन करें। तो निरंतर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी जी। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी, आप पुरानी हमारी कार्यशालाएं जरूर देखिए, उसमें आपको मात्रा गणना से लेके सारा कुछ विस्तार से बताया गया है। और दोहा लिखने से पहले ये जरूरी है कि हम मात्राओं का ज्ञान कर लें, और मात्रा गण जो भी दोहे के प्रमुख उसमें तत्व होते हैं उनको जब तक हम नहीं जानेंगे हम नहीं लिख सकते हैं। तो सर ये तो था दोहे जो हमारे पास आए थे और दोहे के बारे में बातचीत थी। तो पिछली कार्यशाला में ये बात हुई थी कि जी हम दोहे के बाद चौपाई की ओर बढ़ेंगे कि चौपाई कैसे लिखते हैं। जी तो सर क्या जी जी जी, तो चौपाई हम विधा लिखना सीखें आज, कि ये चौपाई क्या है हाँ, जो हम जरूर अक्सर जरूर। जी अक्सर हाँ रामायण हाँ वगैरह हाँ, में, अच्छा, रामचरितमानस में पढ़ते हैं। हाँ, छंद के बारे में मैंने बताया था कि छंद क्या है। तो छंद विभिन्न तरह के होते हैं। तो दोहा जो है अर्ध जी सममात्रिक छंद है, जी और चौपाई जो है वो सममात्रिक छंद है। अब जी छंद का की मूल बात जो है कि इसमें 4 चरण होते हैं। कोई भी छंद होगा तो उसमें 4 चरण चार। होंगे। अब हाँ, दोहा में जो है 2 पंक्ति में ही चारों चरण आ जाता है, जी और 1 और 3 में 13 मात्रा होती है, मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती है। जी तो वो अर्ध सममात्रिक हुआ। और जी चौपाई में चारों चरण में समान मात्राएं होती है, और मात्रा की संख्या 16 होती जी है। और चौपाई में जो है सिर्फ एक पंक्ति या 2 पंक्ति लिखने से चौपाई पूरी नहीं होती है। जी एक पंक्ति या 2 पंक्ति लिखने से चौपाई, 4 पंक्ति यानी 4 चरण लिखिएगा तभी वो चौपाई कहलाएगी। जी और हनुमान चालीसा से तो सब अवगत होंगे, हाँ हनुमान जी चालीसा सब पढ़े होंगे। तो जी हनुमान चालीसा का जो है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ये जी चौपाई सीखने के लिए यह सबसे अच्छा, ये हनुमान चालीसा याद कीजिए, इसी धुन में आप लिखिए। इसके जी प्रत्येक चरण में, चरण कहिए, पद कहिए, पाद कहिए, 16 मात्राएं होती है। जी दोहा में ये सम चरण केवल तुकांत होते थे, क्योंकि उसमें जी विषम चरण और सम चरण होते थे। तो जी सम चरण तुकांत होते, यहाँ विषम सम चरण, यहाँ 4 चरण है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो विषम, ये पहला का तुकांत जो है वो दूसरे से मिलनी चाहिए, जी जी और तीसरे पंक्ति की तुकांत या तीसरे चरण की तुकांत चौथे से मिलनी चाहिए। जी जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पहला हुआ, तो जय कपीस जय तिहु लोक उजागर, लोक उजागर। जी सागर और उजागर, उजागर। तो तुकांत मिलता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, और राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र अंजनी पवन पुत्र सुत पवन। नामा। जी धामा और नामा, हाँ, तो ये है। और दोहा में जो है वो सम चरण का अंत 2-1 से होता है, जी और चौपाई के चरण का जो अंत होता है वो हमेशा चौकल जगन छोड़ करके, जगन नहीं, चौकल जगन। यानी दो, जगन उसमें नहीं रहना चाहिए। जगन जी में 1-2-1 होता है, तो इसलिए 4 मात्रा उसमें भी होती है, तो लेकिन जी जगन को छांट दीजिए। हाँ,
तो चौकल कहने का मतलब दो दो, यानी दो गुरु होना चाहिए, या दो एक गुरु दो लघु हो वो भी जी चलेगा, या दो लघु हो एक गुरु हो वो भी सही है, और चार लघु है तो भी वह चौकल ही माना जाएगा। और इस तरह के जो है इसका नियम है। और चौपाई की मुख्य बातें यही है, 16 मात्राएं, 4 चरण, सभी चरणों में 16 मात्राएं, दो दो चरण समतुकांत, पहला दूसरा और जी तीसरा से चौथा, और चरणांत जो होना चाहिए 2 गुरु होना चाहिए, एक या गुरु 2 लघु हो सकता है, जी 2 लघु 1 गुरु हो सकता है, या चारों लघु हो सकता है। अब जी मैं आपको एक रचना जो मैंने आज लिखी है जी उसमें इसका सबका उदाहरण है। ये इसमें सब आप खोजिएगा तो सब मिल जाएगा। सर एक बात पूछनी थी, जैसे हम बोलते हैं कि दो जो चौपाई होती है पूर्ण सममात्रिक छंद है, हाँ, पूर्ण सममात्रिक छंद। सममात्रिक, हाँ, हाँ तो इसीलिए ना बताया कि इसके चारों चरण में चरण मात्रा भार समान होता है, जी समझे, इसलिए इसको यानी जी पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसलिए जी इसको सम सममात्रिक छंद कहते हैं। और जी दोहा में पहला और तीसरा 13 का होता जी है, और दूसरा और चौथा जो है 11 का होता है, तो अर्ध सममात्रिक अर्ध हुआ, जी यानी पहला तीसरा से मिलता है, दूसरा चौथा से मिलता है। 4 जी चरण, प्रत्येक आप कोई भी छंद लीजिए, प्रत्येक में 4 चरण होते हैं। जी इसमें एक जगह से फोन आ रहा था। जी जी कोई नहीं सर। हाँ हाँ, तो इसमें पहला और तीसरा, दूसरा चौथा जो है वो 13-11 का होता है, और इसमें चौपाई में चारों चरण 16 मात्रा की होती है, तो इसीलिए इसको सममात्रिक छंद कहा है। और जी जितने भी छंद होते हैं सब में 4 चरण होते हैं। जी तो आप ये जितना भी छंद आप देखिए, हाँ, तो 4 चरण में ही पूर्ण होता है। जी तो चौपाई मतलब एक यह है कि आपकी जो हम एक पंक्ति पढ़ते हैं वो आपस में उसमें तुकांत होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं, और जो हम जैसे हाँ, आपने बताया कि चारों चरणों में आप 16 मात्रा के साथ साथ हर एक दूसरे की पंक्ति में तुकांत होगा, जैसे पहली जो पंक्ति है आपस में तुकांत होंगी, दूसरी में आपस में तुकांत होगा। दूसरी पंक्ति, हाँ हाँ जी, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, ये दोनों तुकांत हैं। जी आपने जो बताया, तो सर जैसे अब कि हम इसको आप कुछ एक चौपाई बताना चाह रहे थे सर, एक चौपाई सुनाना चाह रहे थे। हाँ हाँ, जी जैसे इस बार व्हाट्सएप ग्रुप में ज्ञान पर लिखना, एक कविता लिखनी है, जी तो मैंने उसको इस बार चौपाई में ही लिखा है। ज्ञान दान जो करे हमेशा, उस पर खुश नित रहे हम गणेशा। ज्ञान दान जो करे हमेशा, उस पर खुश नित रहे गणेशा। ज्ञानी वे होते कब हैं अभिमानी, ज्ञान मेरे गुरु की सेवा कर, चमके बनकर वही प्रभाकर। होता जग में ज्ञान बड़ा धन, हो उपलब्ध सभी तब साधन। ज्ञान बढ़े जब है यह बंटता, कर उपयोग नहीं यह घटता। करो ज्ञान अर्जुन अर्जन तुम नित दिन, सके न कोई इसे स्वहित छिन। कहने का मतलब है, देखिए अब ज्ञान दान जो करे हमेशा, हमेशा में अंत में जो है 2 गुरु है, तो जी खुश उस पर खुश नित रहे गणेशा। जी सर आपकी आवाज ऑडियो नहीं आ रहा सर। सर नरेंद्र जी ऑडियो नहीं आ रहा आपका। जो होते हैं अभी आ गया सर, अभी अभी ठीक है, अभी हेलो ठीक है सर। हाँ अभी ठीक है सर। हेलो, हाँ जी सर, अभी आ रही है आवाज।
हाँ, अभी आ रही है सर आवाज आवाज। कट रही है। हेलो, हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर। सुनाई दे रही है आवाज क्या? हाँ जी सर, अभी सुनाई दे रही है सर। हाँ, सुनाई दे रही है सर आवाज। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर। जी सर, आवाज है। तो दोस्तों, हाँ, नरेंद्र सिंह जी हमें चौपाई लेखन के बारे में बता रहे हैं। लगता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया है। अब तक जो नरेंद्र सिंह जी ने बताया, मैं थोड़ा सा उसको यहाँ पर दोहरा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, और जो दर्शक हमसे थोड़ी देर से जुड़े हैं उनको भी समझ आ जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं चौपाई लेखन के बारे में। जी सर, हेलो। आवाज आ रही है सर। आप बोलिए सर। आवाज है सर, ऑडियो है आपका सर। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 सर। जी हेलो। हाँ जी सर, आ रही है आवाज। आ रही है आवाज। अभी नहीं आ रही सर, अभी नहीं आ रही है। अभी आवाज नहीं आ रही सर। सर ऑडियो नहीं है। हेलो। हाँ जी सर, अभी है, अभी है। अब बताइए सर। जी जी सर। तो हमारी जो चौपाई लेखन के बारे में बात चल रही थी नरेंद्र सिंह जी से, वो थी कि जो चौपाई है एक सममात्रिक अ, छंद है जिसके हर। जी सर। हाँ, सुनाई दे जी रही है सर। क्या? जी जी जी, सुनाई हाँ, दे रही है सर। कहिए। चौपाई आप बता रहे थे सर, हमेशा जिसमें आपने बताया कि दो गुरु हैं, तुकांत जो था। हाँ हाँ, हमेशा और गणेशा में दो गुरु है, ज्ञानी और मानी में दो गुरु है। अब देखिए, जी ज्ञान मिले गुरु की सेवा कर, तो जी एक गुरु और दो लघु, माने सेवा जी कर तो वा जी। कर, यानी एक गुरु और दो लघु। अब प्रभाकर, एक गुरु और दो लघु। तो अब उसी तरह होता जग में ज्ञान बड़ा धन, एक गुरु दो लघु। जी साधन, एक गुरु दो लघु। अब देख जी लिए, ज्ञान बढ़े जब है यह बंटता, कर जी उपयोग नहीं यह घटता। यानी दो लघु एक गुरु, दो जी। लघु एक गुरु। और गुरु। करो ज्ञान अर्जन तुम नित दिन, हाँ, नित दिन। चार लघु, सके न कोई इसे स्वहित छिन, हित और छिन। चार लघु, यानी जो तीन चालक को हूँ। जो इसमें हाँ, चारों उदाहरण दिए गए थे, ये चारों उदाहरण को पुष्ट करते हुए यह रचना है। और इसमें 16-16 मात्रा है, और उसी के अनुसार जो है ये चौपाई का जो एक दो गुरु, एक गुरु दो लघु, दो लघु एक गुरु, और चार लघु के हिसाब से यह इसका सभी उदाहरण इसमें है। जी जी सर। तो ये तो सर आपने बता दिया कि चौपाई का जब हम पदांत उसको चरणांत करते हैं तो कैसे करते हैं,
कि हमें कितने लघु लेने चाहिए, कितने गुरु लेने चाहिए, ये तो सर आपने बता दिया। एक है कि चौपाई, जब जैसे आपने दोहे में बताया था जगड़ और तगड़ का हम बहुत प्रयोग करते हैं। क्या प्रॉब्लम हो गया सर हमें आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ बोलिए। जी सर, जैसे आपने क्या जी? बताया था, जी हाँ जी सर, मैं बोल रही हूँ हाँ सर। जी हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर, बताइए, आप क्या बताइए चौपाई प्रॉब्लम? पे। हाँ पूछिए आप। सर जैसे आपने बताया था दोहे में जगड़ तगड़ गण का जो हम प्रयोग करते हैं, क्या चौपाई में भी कोई नियम है कि हमें गण गण के प्रयोग करने में क्या ध्यान देना चाहिए? क्या जैसे हम आपने बताया प्रश्न ही कि, आपका सुनाई नहीं दे रहा? जी सर, जैसे आपने बताया कि दोहे में हम गणों का प्रयोग करते हैं। ऐसा प्रॉब्लम तो कभी नहीं होता था। जी सर। हेलो। हाँ जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है सर। बिना बिना माइक्रोफोन के प्रयास करते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल करिए सर। प्रश्न आप बताइए। जी सर, कि जो जगड़ और मतलब गणों का हम प्रयोग करते हैं जब दोहे में, उसके विशेष नियम होते हैं। क्या चौपाई में भी इस तरह का कुछ है कि हमें कुछ अमान्य हो या कुछ हाँ 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 हमें? जी बताता हूँ। हाँ जी हाँ देखिए, जगन का इसमें प्रयोग जो है, पहला, दूसरा, पांचवा, दसवां और 13वां 14वां पर वर्जित। जी यानी जी पहली और दूसरी मात्रा पर जगन का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, जी तीसरी चौथी पर कर सकते हैं। और यह पहली पर न शुरू हो सकती है और न मैंने आठवीं पर, चौथी या आठवीं पर ये मात्रा पर ये जगन समाप्त हो सकता है। तो इसका जी सबसे बेहतर है कि पहली, दूसरी, पांचवी, छवीं, नौवीं, 10वीं, 13वीं, 14वीं, जी सर। पहली, दूसरी, पांचवी, छठी, नौवीं, नौवीं 10वीं, 13वीं, 14वीं पर हम वर्जित वर्जित। और वर्जित है। जो है वो ये चूंकि हमको अंत में दो गुरु रखना है, तो इसलिए इसको अंतिम चौकल में भी इसका व्यवहार नहीं किया जा सकता है नहीं जगन। कर, जी जी अंतिम चौकल में अगर व्यवहार करेंगे तो 1 2 1 हो जाएगा, तो वह इसका चौपाई विधान का उल्लंघन हो जाएगा। तो जी हम जो है, इसीलिए ये नियम बनाया गया है कि 13 पर शुरू करेंगे तो वो 16 तक जाएगा, तो हाँ 13 जी और 14 पर शुरू करेंगे तो समाप्त ही नहीं होगा। जी पहली और दूसरी मात्रा पर शुरू करेंगे तो भी वो जो है वो सही नहीं होगा। पांचवी और जी छठी पर भी शुरू करेंगे तो नहीं होगा। यानी जगन शब्द का इस्तेमाल, प्रयोग, यह प्रयोग ही समझ लीजिए, प्रयोग भी जगन है। तो उसका जी पहली, दूसरी, पांचवी, छवीं, नौवीं, 10वीं, 13वीं, 14वीं पर वर्जित। क्योंकि जी इसका कल जो होता है, तो या तो चौकल या अष्टकल आधारित इसका होता है। चौकल जी का मतलब होता है कि 4 मात्रा वाले शब्द या शब्द समूह। तो 4 4 8 4 12 4 16, जी 4 4 सर। 8 4 12 4 16, या 8 8 अष्टकल, मैंने उसको आप शब्द के समूह को लेकर अष्टकल बनाइए और 2 अष्टकल होना चाहिए। तो उसी जी अष्टकल में ये जगन का प्रयोग पहली, दूसरी मात्रा, पांचवी, छठी मात्रा, नौवीं, 10वीं मात्रा,
13वीं 14वीं मात्रा पर वर्जित है। यानी जी इससे शुरुआत, जगन से शुरुआत भी नहीं होनी चाहिए अष्टकल, और जगन से अंत भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना तो इस चाहिए। फॉर्मूला का को अगर आप मानेंगे, पहली, दूसरी, पांचवी, छठी, नौवीं, 10वीं, 13वीं, 14वीं, तो अगर इस पर जगन का शुरुआत नहीं किया जाए तो ये चौपाई सही होगा। तीसरी चौथी पर आप शुरू कर सकते हैं। जी सर, जैसे आपने बताया जगड़, तो इसके अलावा भी कोई ऐसा गढ़ है जिसका हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उससे अंत ना करें या शुरुआत ना करें? हेलो सर जैसे आपने जगड़ के हेलो। बारे में बताया, सर सर आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ, सर सुन रहा आवाज, हूँ। जी सर। सर जैसे आपने अभी चौपाई में बताया कि जगड़ का प्रयोग करने से बचना चाहिए कुछ विशेष स्थानों में, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा गण है जिसको हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उसका प्रयोग हम विशेष स्थानों पे ना मैडम करें? मैडम, आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। आप, आपकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही। जी सर, सर मैं, एक मिनट। आप फोन करके हमसे प्रश्न पूछ लें। जगन के बारे में जानकारी है, और अगर आपको और कोई है जिसके बारे में पूछना है तो पूछिए। जी सर। जगन के बारे में यही है कि जगन का प्रयोग जो है वो पहली दूसरी मात्रा, या पांचवी छठी मात्रा, या नौवीं 10वीं मात्रा, या 13वीं 14वीं मात्रा से जगन का प्रयोग वर्जित है। जी उसके ये, और जो अंत में जो इस का उपयोग करने से अष्टकल भी नहीं बनता है, या चौकल का भी सही निर्वाह नहीं होता है, और अंत में अगर आ जाए तो ये दो गुरु भी इसमें नहीं आ सकते। जी सर। जगन के बारे में यही है। और लगता है नरेंद्र जी के नेटवर्क में थोड़ा सा इशू आ रहा है आज, तो कोई नहीं। हाँ सर, सर अब आपने, जैसे आपने गणों के बारे में बता दिया, तो कल कल एक हम प्रयोग करते हैं, चौपाई में कलों का प्रयोग किया जाता है। जी नरेंद्र जी हमसे बता रहे थे कि अभी तक की कैसे हमें चौपाई की शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने बताया था कि पहले, दूसरे, पांचवे, छठे, नौवे, 10वें, 13, 14वें जो उसमें है, उसमें हम लोग जगन का प्रयोग, मात्रा उसमें नहीं करना चाहिए प्रयोग, और अंत और शुरू जगन से नहीं करते हैं। तो ये एक विशेष नियम है जब हम चौपाई लिखते हैं। जी सर।
लगता है नरेंद्र सिंह जी के नेटवर्क में कुछ ज़्यादा इशू है, लेकिन चौपाई पर जो हम लोगों ने आज की कार्यशाला शुरू की है चौपाई लेखन के बारे में, हम उसको आगे बढ़ाएंगे और नरेंद्र सिंह जी आपको चौपाई लेखन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बस थोड़ा सा आप हमारे साथ बने रहिए। माफी चाहती हूँ, आज हमारे श्रोताओं को थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये एक तकनीकी परेशानी है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि दूर हो जाए। जैसे ही दूर होती है, नरेंद्र सिंह जी दोबारा जुड़ के हमसे चौपाई लेखन के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक जो भी उन्होंने बताया ये एक सममात्रिक छंद है चौपाई, जिसमें हर जो चरण होता है उसमें बराबर मात्राएं 16 मात्राएं होती हैं। और इसके बारे में मैंने कहीं पर कुछ पंक्तियां पढ़ी थी, उनको पढ़ देती हूँ। कल 16 देखिए इसका नियम है जी। हेलो, हाँ जी सर, बताइए। जी सर, बताइए नरेंद्र जी। जी धन्यवाद अनिल जी। तो मैं अभी आप लोगों को चौपाई पर आधारित एक कुछ पंक्तियां सुनाने जा रही थी। चलिए मैं उसको पूरा कर देती हूँ। कल 16 जह सदा सुहाए, जाके अंत जता नहीं भावे। कल 16 जहां सदा सुहाए, जाके अंत जता नहीं भावे। सम सम विषय विषय सुखाई, सम सम विषय विषय सुखाई। कविगण ताहि कहे चौपाई, कविगण ताहि कहे चौपाई। तो ये चौपाई लेखन को एक बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है कि चौपाई क्या है। तो आपने अभी तक जितना सुना वो है कि चौपाई जो हम पढ़ते हैं अभी तक, वैसे तो हम बचपन से ही चौपाई पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा जो हमें बचपन से सिखाई जाती है कि श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पूरी जो ये हनुमान चालीसा है, अगर हम उसे पढ़े तो हमें चौपाई लिखना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। और रामचरितमानस में हमारे कवि तुलसीदास जी ने पूरे चौपाई पर आधारित ही रचना की है और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है कि जैसे सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। क्योंकि जब जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि चौपाई लेखन के साथ साथ जो तुकांत शब्द हैं उनको भी हम बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग अगर जैसे दोहे की बात करें तो वो दोहा लेखन से पहले दोहे जरूर पढ़िए। जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, हमने जो अभ्यास कार्य दिया था उस पर लोगों ने बहुत कम प्रतिक्रिया दी है और बहुत कम हमारा सहयोग किया है। ये थोड़ा सा, जब कार्यशाला हम आयोजित करते हैं, थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी एक मुश्किल हो जाता है कि ये समझना क्या हमारी कार्यशाला सही दिशा में जा रही है। तो मैं आज फिर आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहती हूँ, जैसा कि आपने सुना कि नरेंद्र जी ने जो एक ज्ञान विषय दिया गया था उस पर पूरी चौपाई विधा पर ही अपनी रचना की है। तो इसी से प्रेरणा लेकर आप लोग भी, जितने भी हमारे उसमें प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, चाहे वो व्हाट्सएप समूह के लिए हो, चाहे वो फेसबुक समूह के लिए, आप कोशिश करिए कि जो भी विधा की जानकारी हम कार्यशाला में दे रहे हैं, कम से कम 4 पंक्तियां जरूर उस विधा पर आधारित लिखिए,
जिससे आपकी विधा में तो सुधार होगा ही, और हमारी भी कार्यशाला का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। नरेंद्र जी हमसे जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए। चौपाई लेखन पे बात बता रहे थे आप। अब चौपाई फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ, ये समाप्तिक छंद है। इसमें प्रत्येक छंद में प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, तो इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हो सकती है। चरण को आप पद या पाद भी कह सकते हैं। 2-2 चरण समतुकांत होते हैं। पहला जो है वो दूसरे से समतुकांत होगा, तीसरा होगा चौथे से होगा। चरणांत जो है वो 2 गुरु है। सर थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम है। एक गुरु, 2 लघु, 1 गुरु, या चारों लघु। नहीं सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा सर, सुनाई दे रहा। आप हेलो? हाँ जी, सुनाई दे रहा है सर, बोलिए। हाँ हाँ, अब हमको भी सुनाई दे रहा है इतना देर के बाद। कहते हैं जो चौपाई का मुख्य यही है कि 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। 2-2 चरण समतुकांत होते हैं, पहली दूसरे से, तीसरी चौथी से। और चरणांत जो होता है 2 गुरु होता है। 1 गुरु 2 लघु भी हो सकता है, 2 लघु 1 गुरु भी हो सकता है, या चारों जो है वो लघु हो सकते हैं। और इसमें चौकल या अष्टकल बनाना पड़ता है। तो अष्टकल उसको कहते हैं जो शब्द या शब्द का समूह जो है होता है, या दूसरे शब्द का पार्ट लेकर के भी होता है, तो उसको चौकल या इसमें 4 मात्रा, इसका मुख्य 4-4-4-4। लेकिन अगर हम त्रिकल व्यवहार करेंगे तो अगला भी त्रिकल होना चाहिए, जिससे कि लय टूटता नहीं, लय बनता है। तो अब देखिए, अब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसमें जय है, जय और हनु मिलके 4 कहलाया। और मान और ज्ञान 3-3, मान के बाद ज्ञान आया है, 3 हुआ है। और गुण सागर, गुण जो है 2 है, और सागर हुआ 4। हाँ, अब हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इसमें देखिएगा तो जय कपि हो गया 3, 100 और तिहुँ मिलके 3 हो गया, तो 2 3 5 3 8, फिर लोक 3 हुआ, उजा 3 हुआ, गर 2 हो गया। यानी इसमें 2 के बाद त्रिकल, फिर त्रिकल, फिर त्रिकल, फिर त्रिकल, फिर 2। तो अंतिम जो है उजागर का जो है तो 2, 1 गुरु और 2 लघु मिलकर के चौकल यहाँ बन गया जी। अब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा। राम जी बल 2 हुआ और 4 हुआ। तो इस तरह यहाँ भी हाँ कान जो हो गया 4, कुंडल भी 4, कंचित भी 4, केसा भी 4। कानन कुंडल कंचित केसा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र, इसमें 2-2 हाँ हाँ, तो अंज हुआ, माने अ पर चंद्रबिंदु है तो अंज हुआ 2, नी हुआ 2, अंजनी पुत्र हुआ 3, पवन हुआ 3, सुत हुआ 2, अंतिम हुआ नामा 4 हुआ। तो अंजनी पुत्र हाँ, पवन सुत नामा। हाँ, महावीर विक्रम बजरंगी 3 महा 3 वीर 3 महावीर विक्रम, फिर 3 विक्रम के साथ इसका ये महावीर विक्रम बजरंगी 3-3 6 3 9 3 12। हाँ हाँ, वीर और विक्रम, महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर हाँ, विक्रम हुआ 4 और बजरंगी हुआ 2 4 6, तो 3 3 6 4 10 और 6 16। यानी कहने का मतलब आप
और बना करके इसको दो ये चौपाई को आसानी से लिख सकते हैं। इसमें जो है वो त्रिकल के, अगर जरूरत पड़े तो त्रिकल के बाद आप एक शब्द ले सकते हैं, जैसे नौ, तो उसको चौकर बन सकता है। और जगह का उपयोग जो है पहली, दूसरी, पांचवी, छठी, नौवीं, 10वीं और 13, 14 पर वर्जित है, तो इसका ध्यान रखें। अगर इस नियम का पालन करते हैं और भाव अच्छे होते हैं तो चौपाई बहुत सुंदर बने। अंत और शुरू भी नहीं करना है जगह से, ये ध्यान रखना है सबको। जी सर। जी सर, एक अब आप जी सर, मैंने समकल विषमकल जो होते हैं, दो कल माने चौपाई में जो होते हैं काफी प्रयोग में किए जाते हैं, क्या मतलब है समकल का या विषमकल का? समकल माने चौकल उपमकल हुआ। जी सर, मतलब समकल समकल हुआ। जी सर, सर थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, कोई नहीं। मैं जो हमसे नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि समकल और विषमकल की बात कर रहे थे, 2 या 4 मात्राओं का समूह समकल माना जाएगा और 3 मात्राओं का समूह विषमकल। जी, तो अभी कलों के बारे में जो बता रहे थे, दोहों में कल बहुत प्रयोग में होता है, समकल और विषमकल। थोड़ा सा नाम अलग है, लेकिन बिल्कुल ये वही है कि अगर 2 या 4 मात्राओं का समूह है तो उसे समकल मानते हैं, और अगर 3 मात्राओं का समूह है तो उसे विषमकल मानते हैं। और तुकांत की बात नरेंद्र जी बता रहे थे कि जैसे दोहे में हम लोग विषम में तुकांत लेते हैं, लेकिन इसमें सम में ही तुकांत लेते हैं। जैसे आपने अभी उदाहरण देखे थे कि राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जी, इसमें पहले चरण की दूसरे चरण के साथ तुकांत होना चाहिए और तीसरे चरण का चौथे चरण के साथ तुकांत होना चाहिए। ये चौपाई की विशेषता है। तो ये था आज हमारा जो नरेंद्र सिंह जी आपको चौपाई। जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। तो चौपाई लेखन की जो बेसिक जानकारी है वो नरेंद्र जी ने आज हमको दी। जी सर, बताइए। चलिए, कोई बात नहीं, जब तक नरेंद्र जी हमसे जुड़ते हैं तो मैं भी थोड़ा सा सीख रही हूँ। तो दोस्तों, तकनीकी के आगे मानव नहीं कुछ कर सकता है, ये आज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत कोशिश की नरेंद्र जी ने कि वो आपसे दोबारा जुड़ पाए और चौपाई लेखन के बारे में और विस्तार से बताएं, और आपको थोड़ा चौपाई के जो उदाहरण हैं उनके साथ आपको बताएं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि नेटवर्क का इशू थोड़ा ज्यादा ही है। तो चलिए, मैं कार्यक्रम का समापन करती हूँ। चौपाई लेखन के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो अभी तक नरेंद्र जी ने जी उनको आपको बताते हुए, चौपाई छंद के बारे में बताया कि ये एक सममात्रिक छंद है।
इसमें इसके जितने भी चरण होते हैं उसमें समान मात्रा होती है, 16 मात्राएं होती हैं। और इसमें जब हम गणों का प्रयोग करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अंत और शुरू जगड़ से नहीं कहते हैं। और विषम कल जो होते हैं वो 3 मात्राओं वाले होते हैं, समकल 4 मात्राओं वाले माने जाते हैं। और तुकांत पहले चरण का तुकांत दूसरे के साथ होता है और तीसरे चरण का तुकांत चौथे चरण के साथ होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे ले चलती हूँ कि जैसे दोहा और चौपाई में थोड़ा सा अंतर होता है। दोहा एक अर्धमात्रिक छंद माना जाता है और चौपाई जो है सममात्रिक छंद होता है। दोहे के चरण में जो मात्राएं होती हैं, मात्रा भार होता है वो 13-11 होता है, जबकि जो चौपाई होती है चारों चरणों में इसका मात्रा भार 16 ही होता है। और इनकी गायन शैली में अंतर होता है दोहे और चौपाई की। इसके बारे में आपको जो हमारी अगली कार्यशाला है उसमें नरेंद्र जी और थोड़ा विस्तार से बता देंगे कि किस तरह हमें दोहा जब हम गाते हैं किस तरह से उसको ध्यान में रखते हैं, और जब चौपाई को हम हमारी गायन शैली चौपाई के लिए किस तरह से अलग होती है। अभी जब मैं नरेंद्र जी से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे एक बात बताई जो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ। इस बार की जो भी प्रतियोगिताएं हैं उन सभी को नरेंद्र जी ने चौपाई विधा पर लिखा है, जिसे आप व्हाट्सएप समूह में भी पढ़ सकते हैं और हमारे फेसबुक समूह में भी पढ़ सकते हैं। तो आप जरूर नरेंद्र जी की लिखी हुई इन चौपाइयों को पढ़िए और आप कुछ और चौपाइयाँ हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। चाहे आप फेसबुक समूह में एक पूरी चौपाई पर रचना लिखें, ताकि हम जो अगली कार्यशाला लेंगे उसमें चौपाई पर आधारित आपकी रचना के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। इसी के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम, ये कार्यशाला यहीं पर समाप्त करती हूँ। साथ ही आप लोगों से माफी भी चाहती हूँ कि आज की कार्यशाला सुचारू रूप से नहीं चल पाई। अगली कार्यशाला में हम जरूर इन सब बातों के साथ कुछ नई बातें लेके आएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।